हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GKGS। आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक दिख रहा है, उसका नाम है भारत के लोक नृत्य। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करके चलता हूँ डायरेक्ट टॉपिक में। और टॉपिक में सबसे आपको पहले दिखेगा हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य होता है, तो देखिए ठंडा नाव और छपेली। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ठंडा, आजकल ठंडी का मौसम है ना दोस्तों। ठंडी का मौसम है और जब भी ठंडा लगता है तो क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा रहते हैं तो क्या करते हैं, माँ के आंचल में यानी माँ यहाँ पे दिखेगा और आंचल समझना है, संधि विच्छेद किया जाता है माँचल, है ना। तो यानी कि माँ के आंचल में छुप जाते हैं, है ना। और इसके अलावा यहाँ छुपेली यानी कि छुपेली माँ के आंचल में क्या कर जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा पंजाब। और पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य हैं संबंधित, तो भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धामन। ठीक है ना। तो भांगड़ा को कैसे याद रखेंगे, देखिएगा मैं कैसे याद कराता हूँ। गिद्धा देखिए दोस्तों, गिद्धा का पंजा में क्या होता है, गिद्धा के पंजा में इतना ज़्यादा ताकत होता है कि वो चलते हुए शिकारी को पकड़ सकता है ना। भागता हुआ कोई भी शिकारी भाग रहा है तो गिद्धा अगर पंजा लेकर पकड़ना चाहे, यहाँ देखिएगा आपको पंजा लेकर पकड़ना चाहे तो वो पंजा लेकर पकड़ सकता है ना दोस्तों। और इस तरह से इसको आप आसानी से इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिखेगा डफ और धामन, है ना। ये भी किससे संबंधित है, पंजाब से है ना। डफ और धामन यानी कि धामन क्या होता है, सांप होता है एक तरह का। और वो गिद्धा क्या कर सकता है, सांप को भी पकड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से कौन कौन से लोक नृत्य संबंधित है, तो तमड़ा, कोली, नकटा, लावनी और तमाशा। कैसे याद रखेंगे, देखिए हारा, कोई व्यक्ति कब हार जाता है, जब वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ के चले जाता है, यानी मर जाता है। तो वो क्या होता है, अपनी ज़िंदगी को हार कर चले जाता है, यानी मर जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी को हार के चले जाता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति तब हार जाता है जब वो अपना मुंह को काला कर लेता है, यानी किसी से हार के आता है तो वो सबको क्या बोलता है कि तुम मुंह काला करके आ गया, तुम नहीं सका, उससे हार के आ गया, है ना दोस्तों। और यहाँ देखिए कोई अगर हार जाता है तो इसका मतलब वो नाक कटा लेता है ना, नाक कटा लेता है। और यहाँ पे देखिए लावनी में आपको दिखेगा, लावनी को आप बनाइए रावणी, है ना। रावणी, नौदुर्गी को अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, रावण। और रावण को कौन हराया था, हमारे रामचंद्र जी हराए थे। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और ये देखिए, अगर आप जिंदगी से हार जाते हैं या आप किसी से हार जाते हैं तो आपको क्या कर देता है, आपका सब कोई तमाशा बना देता है, आपको सब कोई तमाशा बना देता है ना दोस्तों। यानी कि तमाशा बना देगा अगर आप हार जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दिखेगा आपको असम। और असम में बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, सतरिया, केली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बगरुम्बा, ये सारे नृत्य असम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, देखिए जब कोई भी व्यक्ति शादी करना चाहता है तो क्या चाहिए उसको, बहू जब भी देखता है तो वो हमेशा सुंदर ही चाहता है ना। सुंदर ही बहू चाहिए उसको, यानी औसम बहू चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर शादी करना चाहे तो उसे क्या चाहिए, औसम बहू चाहिए। और औसम अगर मिल गया तो उसका जो भी दोस्त होता है, दोस्त सब बाराती जाते हैं और नागिन डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं, नागा नृत्य करते हैं, यानी कि नागिन डांस करते हैं। ठीक है दोस्तों। और यह देखिए बिछुआ, है ना। बिछुआ, अगर औसम आपको बहू मिला है तो आप उससे क्या जेवर उवर देंगे। और जेवर एक नाम होता है बिच्छा, है ना। बिच्छू नाम का ऐसे कुछ जेवर होता है, वो जेवर आप देते हैं क्योंकि आपके पास औसम बहू है, औसम पत्नी मिला है ना दोस्तों। अब देखिए सतरिया। और सिर्फ जेवर ही नहीं दीजिएगा, यानी 7 रंगों का आप साड़ी दीजिएगा, रंग बिरंगी साड़ी वगैरह पहनाइएगा, है ना दोस्तों। और देखिए अब इसको मैं दूसरा तरफ से कराता हूँ। यहाँ पे दिखेगा आपको केली गोपाल, है ना, केली गोपाल। ये देखिए शाम, असम में आपको दिखेगा, यानी असम में आपको दिखेगा शाम,
एक शब्द मिलेगा आपको शाम। सम को शाम समझिए। और शाम में हम लोग क्या करते हैं, शाम में देखते हैं चारों तरफ क्या हो जाता है, काला काला छा जाता है, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं, यानी कि काली काली छा जाती है ना। और काली काली छा जाती है और उस शाम का समय क्या होता है, पूरा सुहावना होता है। और उस शाम में हम लोग क्या करते हैं, खेलने निकलते हैं ना। अब देखिए नट पूजा, इसके अलावा शाम में सब कोई क्या करता है, पूजा भी करता है कि नहीं, पूजा करता है। और इसके अलावा पूजा में क्या करते हैं, हर हर महादेव या तो रास करते हैं, यानी कि भगवान का नाम लेते हैं, है ना दोस्तों। यानी कि पूरा। और इसके अलावा शाम के समय में आप देखे होंगे कि चारों तरफ चिड़िया चहचहाने लगते हैं बागों में, मतलब कि क्या करता है, चिड़िया चहकने लगता है ना दोस्तों। यहाँ देखिए बाग मिलेगा और बाग में क्या होता है, चिड़िया चहचहाने लगाता है क्योंकि शाम हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपको दिखेगा गुजरात। और गुजरात में कौन कौन सा नृत्य है, डांडिया, गरबा, भवई, है ना। इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए मान लीजिए गुजर गया दिन और क्या आ गया, रात आ गया तो आप क्या कीजिएगा, आप गरीब हैं तो गरीब हैं, देखिए गरीब आप गरीब हैं तो घर में क्या कीजिएगा, बल्ब तो आप एफर्ट नहीं कर पाइएगा तो आप दिया जलाइएगा, है ना। दिया यानी कि दिया यानी डांडिया, है ना, दिया जलाइएगा क्योंकि आप गरीब है ना दोस्तों। और इसके अलावा क्या करिएगा, भवई को आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा राजस्थान। और राजस्थान में कौन कौन से नृत्य होते हैं, कठपुतली नृत्य, चाकड़ी, इसके अलावा तेरह ताली और पनिहाड़ी, और इसके बाद घूमर, है ना दोस्तों। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए कठपुतली राजा है, मान लेते हैं कि आप राजा हैं, है ना, राजा है तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, कठपुतली की तरह नचाइएगा चारों तरफ। क्यों, क्योंकि आपके पास पूरा क्षमता है, आपके पास पूरा पावर है, तो आप क्या कीजिएगा, लोगों को कठपुतली की तरह नचाइएगा, है ना दोस्तों, नृत्य कराइएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, राजा मान लीजिए आपके गांव में कोई अगर राजा है तो आप उसके घर में चाकरी करना चाहिएगा ना, मतलब नौकरी करना चाहिएगा, क्योंकि राजा है तब तो आपको पैसा देगा। आप पैसा के लोभ में उसके घर में चाकरी करने जाइएगा, यानी कि नौकरी करने जाइएगा, है ना दोस्तों। यानी राजस्थान में चाकरी, इसके अलावा कठपुतली। और यहाँ पे देखिए तेरह ताली। और राजा है तो इसका मतलब उसके घर में राज दरबार लगता होगा, और राज दरबार में अच्छे अच्छे मतलब बातों को सुना जाता है, और सुन के क्या करते हैं, सब कोई ताली बजाते हैं ना, ताली बजाते हैं राज दरबार में। आगे देखिएगा यहाँ पनिहारी को कैसे याद रखेंगे। और ऐसे अगर आप जीके का तैयारी करते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये बात तो आसानी से पता ही होगा कि क्या है, राजस्थान में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और उस रेगिस्तान में क्या होता है, पानी हरा देता है, यानी पानी नहीं पाया जाता है, पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ना दोस्तों। यानी पानी हार गया है, वहाँ पे उस जगह से पानी हार गया है और पानी नहीं है ना दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा आपको घूमर, है ना। आप अगर राजा हैं तो आप लोगों को क्या कीजिएगा, कठपुतली की तरह नचाइएगा और लोगों को घुमाते रहिएगा, है ना। कुछ भी बोलिएगा, अगर आदमी को बोलिएगा कि यहाँ बैठो तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो लाचार है, वो मजबूर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे मुखोटा और युद्ध नृत्य, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अरुणाचल, है ना, अरुणाचल रणभूमि देखिए दोस्तों, रणभूमि देखिए। रणभूमि में क्या करते हैं, एक राजा दूसरे राजा से लड़ते हैं तो अपना मुखोटा लगाते हैं ना, मुखोटा लगा लेते हैं, यानी कि उसका अलग अलग क्या होता है, पहचान होता है, अलग अलग मुकुट होता है, पहचान होता है कि, और वो राजा एक दूसरे से रणभूमि में लड़ते हैं, क्या करते हैं, युद्ध का नृत्य करते हैं, है ना दोस्तों। क्या करते हैं, रणभूमि में जाके क्या करते हैं, मुखोटा लगा के युद्ध का नृत्य करते हैं, है ना। चलिए आसानी से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा नृत्य है, तो कीर्तन, बाउल और जतरा, है ना। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है तो वहाँ पे कीर्तन होता ही है, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे करके कीर्तन होता है ना। और कीर्तन होता है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसको इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिएगा बाउल। पश्चिम बंगाल में एक बात तो है कि वहाँ पे मछली और चावल बहुत ही फेमस होता है ना दोस्तों। यानी मछली फेमस है, और मछली को हम लोग खाते हैं तो कैसे खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं, यानी उबाल के खाते हैं, अच्छे से पका के खाते हैं, है ना। यानी बाउल किया जाता है, उबाला जाता है, किसको, मछली को, तभी खा सकते हैं, नहीं तो फिर खाया नहीं जाता है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए जतरा, और लोग सब क्या बोलते हैं, अगर दही और मछली खा के जाओगे कहीं भी तो जतरा क्या बनेगा, सही बनेगा, है ना दोस्तों। जतरा क्या बनेगा, सही बनेगा। इससे आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपको दिखेगा उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। यहाँ देखिए उड़ीसा में कौन कौन सा नृत्य है, सवारी, इसके अलावा छाऊ, दलचाई और ओडिसी, है ना। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ओडिसी तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी उड़ीसा, है ना। ये हालांकि शास्त्रीय नृत्य है ना, और शास्त्रीय नृत्य मैंने पहले ही करा चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए उड़ीसा, है ना, एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, उसमें आप वार किए, किस चीज़ से, तीर से लेकर वार किए, तो उसमें कोई भी पक्षी रहेगा दोस्तों, नहीं, सारा पक्षी उड़ जाएगा, सारा पक्षी उड़ जाएगा। अगर मतलब पेड़ में पूरा पक्षी भरा हुआ है और उसमें आप तीर से या गोली से वार किए, तो उस पेड़ से सारा पक्षी उड़ के भाग जाएगा, है ना दोस्तों। तो उससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, वार किए, वार वार यहाँ दिखेगा और सारा पक्षी उड़ जाएगा, यानी सवारी, है ना। और पेड़ है, गर्मी का मौसम है, तो आप तो जाहिर सी बात है कि पेड़ की छांव में बैठिएगा ही, फिक्स है ना दोस्तों, क्योंकि घर की हवा से ज़्यादा अच्छा लगता है पेड़ की हवा खाने में, है ना। इसके अलावा देखिए उड़ीसा, है ना, यहाँ पे देखिए दलचाई, है ना, दलचाई। और ये देखिए दलचाई को कैसे याद रखेंगे, तो दलचाई, दल मतलब दाल हो जाएगा, और दाल देखे ही होंगे कितना छोटा छोटा दाना होता है ना दोस्तों, यानी कि छोटा छोटा दाना होता है। दिशा मतलब छोटा छोटा दिशा की तरह, इस तरह से इसको आप ऐसे याद रखिएगा, कोई राइम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा नागालैंड, और नागालैंड में कौन कौन सा नृत्य है, चोंग खेवा बास नृत्य, है ना, चोंग खेवा बास नृत्य। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब भी आप नाक को देखते हैं, अचानक जाते जाते अचानक नीचे तरफ अगर आपका नजर पड़ा और आप अचानक से नाक को देख लेते, तो आप क्या कर देते हैं, चौंक जाते हैं। उसी समय आप क्या जाते हैं, चौंक जाते हैं, देखकर डर जाते हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि कहीं वो नाग हमको खा ना ले, है ना। खेवा, कहीं नाग वो आपको खा ना ले, इसलिए आप उससे डर जाते हैं। और उसी समय आप, अगर आपके पास साहस है, तो आप क्या करने लगते हैं, बांस ढूंढने लगते हैं और बांस लेकर नृत्य करने लगते हैं, इधर उधर उधर से मारे, मतलब उसको मारने के चक्कर में लग जाते हैं, है ना दोस्तों। मैंने कोशिश किया है यहाँ तक समझाने का। और देखिए नेक्स्ट पेज आपको दिखेगा, नेक्स्ट पेज में दो ही है ना। अगला पार्ट में मैं और 12 से करा दूंगा, फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। यानी कि कितना होता है टोटल, भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य है ना, सारे राज्य का मैं कवर करा दूंगा, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा यूटी का भी करा दूंगा मैं, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन सा नृत्य है, खेरा, धमाल, मंजीरा, डाप, गागोर, गुग्गा, क्लूर, खोर, है ना। कैसे याद रखेंगे, देखिए हरियाणा, है ना, हरियाणा में ये सारे नृत्य हैं। कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कि हरि नाम का कोई लड़का है ना, हरि नाम का कोई लड़का है और आप उसे क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, है ना। हरि नाम का कोई लड़का है और आप उसे बुला रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं, हरि आना, काहे, क्योंकि आप वो लड़का खड़ा था, है ना, कहीं दूर पे खड़ा था और उसको आप आवाज़ मार रहे हैं, हरि आना, है ना। चलिए, क्योंकि हरि के बिना आपका मन नहीं लगता, क्योंकि हरि आता है तो पूरा धमाल मचाए रखता है, यानी कि अपनी मजाकिया टाइप से बात करते हैं और आपका मन भरा रहता है ना, यानी धमाल मचाए रहता है। मंजीरा बजाते हैं, डाप डपली बजाते हैं, है ना। इससे देखिए चारों नृत्य को मैंने करा दिया। आगे देखिए गागोर, है ना, गागोर मतलब जो मन सो बोलते रहता है, गुग्गा गुग्गी है हो 12-17 कहते रहता है, तो आपका मन लगा रहता है और उसको बात बोलने का अच्छा लूर है ना। और इसके अलावा अब देखिए इसको मैं एक देसी अंदाजे में कैसे कराता हूँ। देखिए हरि मतलब क्या, भगवान को आप लोग क्या खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं प्रसाद में, है ना। इसको आप ऐसे याद रखिएगा भगवान से, और इतना क्या करिएगा, मतलब हरि किसी नाम है और उसको मतलब कहीं खड़ा है तो आप उसे बुला रहे हैं, हरि आना, क्योंकि उसके बिना आपका जीवन नहीं अधूरा है ना, क्योंकि वो धमाल मचाए रखता है, मंजीरा उंजरा बजाता है, डाप डफली बजाता है, और इसके अलावा जो मन में आता सो बोलते रहता है, गा गोर गा गिर, है ना, गुग्गा गुग्गी, है ना, लूर मतलब बोलने का उसको अच्छा लूर है। इसके अलावा ये देखिए खीर किसको देते हैं, हरि को देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए मणिपुर में कौन कौन सा नृत्य है, राखाल और मणिपुरी तो सिंपल है, मणिपुर से ही मणिपुरी। और यहाँ देखिए मणि पूरा है आपके पास, राखल क्यों,
क्योंकि इसीलिए मनी आपके पास रखल है, इसीलिए तो नोटबंदी कराया था मोदी साहब ने, है ना। क्योंकि सबके पास क्या रहता था 2015 से पहले, क्या रहता था, यानी कि नोट रखा रहता था, मनी रखा रहता था, राखल रहता था, इसीलिए नोटबंदी लगाया था। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, उस बात को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कोशिश किया है 1 के नंबर से लेकर 12 नंबर यानी टोटल 12 राज्यों के सारे लोक नृत्य को समझाने का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह अगर आपको वीडियो डेली चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के भी शेयर कर लें, ताकि मेरा प्रोत्साहन आपके प्रति बना रहे, मेरा उत्साह आपके प्रति जगा रहे और मैं इसी तरह का वीडियो डेली आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।